साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लगाया गया, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और जो उत्तर दिया गया विस्तार से उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर क्या कुछ जवाब दिया गया है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहें। तो साथियों देख लेते हैं उस प्रश्न के बारे में जो कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर पूछा गया है और सरकार के द्वारा उसका क्या कुछ जवाब दिया गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 1036 मंगलवार 29 जुलाई वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए अगली वेतन वृद्धि की अर्हता अवधि को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री नीरज शेखर श्री जावेद अली खान जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या वित्त मंत्री महोदय है बताने की कृपा करेंगे, क्या ऐसे मामलों में जहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को CCSRP नियम 2016 के नियम 710 के अंतर्गत उनका वेतन बढ़ाकर उनके कनिष्ठों के बराबर करने की अनुमति दी गई है। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए आहरक अवधि वेतन बढ़ाने की तिथि से 6 महीने और उन्हीं नियमों और व्यय विभाग के द्वारा अगली वेतन वृद्धि के संबंध में जारी 31 जुलाई 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से 1 वर्ष है। ख नंबर का यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ऐसे मामलों में अगली वेतन वृद्धि के लिए आहरक अवधि क्या है और इसके लिए तत्संबंधी नियम आदेश कौन कौन से हैं। इसका उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। का से लेकर गा तक 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत शासित होती है, जिसका उद्धरण अनुबंध में संलग्न है। आगे इसमें बताया गया दिनांक 29/7/2025 को राज्यसभा में दिए जाने वाले लिखित प्रश्न संख्या 1036 के उत्तर में संदर्भित केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2016 का नियम 10 के बारे में इसमें बताया गया है। संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की 2 तारीखें होंगी, यानी कि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि इसमें होती है, बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा कर्मचारी जिसे 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच दोनों दिवसों सहित की अवधि में नियुक्त या पदोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच दोनों दिवसों के साथ की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो के संबंध में वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी। तो किन कर्मचारियों को 1 जनवरी और किन कर्मचारियों को 1 जुलाई में वेतन वृद्धि प्राप्त होगी इसके बारे में भी इसमें बताया गया, उदाहरण भी बताया गया है इसमें विस्तार से। ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जुलाई 2016 और 1 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है, उसके मामले में अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2017 को दे होगी और इसके बाद से यह वेतन वृद्धि 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर दी जाएगी। तो जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2 जुलाई 2016 या 1 जनवरी 2017 के बीच में हुई है उसके बारे में इसमें बताया गया कि किस प्रकार से उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आगे बताया गया ऐसे कर्मचारी जिसे 2 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन प्रोन्नति दी गई है
उनके मामले में अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2017 को दी जाएगी और इसके बाद से ये वेतन वृद्धि 1 वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 1 जनवरी 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 1 जनवरी 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतन वृद्धि उनको 1 जुलाई 2016 से प्राप्त होगी, बशर्ते कि यह भी 1 जुलाई 2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद अगली वेतन वृद्धि उनको 1 जुलाई 2017 को ही प्राप्त होगी। ऐसे मामलों में जहां पदानुक्रम में 2 विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उनके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा। तो साथियों, इसमें वेतन वृद्धि को लेकर पूरी जानकारी दी गई है कि कर्मचारी किस तारीख को नियुक्त हुआ है तो उसको किस तारीख को अगली वेतन वृद्धि मिलेगी। वर्ष में 2 बार वेतन वृद्धि दिए जाने का इसमें जो उदाहरण है वह भी दिया गया है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, बशर्ते इसमें ये देखा गया है कि कर्मचारी की जो नियुक्ति है वह कब हुई है, उसी आधार पर उसको वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया था, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय की ओर से दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करना ना भूलें और आपसे निवेदन है कि जो हाई बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।